बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा खींचतान। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ता ही जा रहा है ये सब कुछ। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कांग्रेस को एक थी कांग्रेस बोलने पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मान के बयान को बेतुका बयान बताया है। आपको सुनवाते हैं आखिर पहले कि आखिर भगवंत मान ने क्या बयान दिया था, सुनिए। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। तो भगवंत मान का ये बयान आपने सुना। लगातार मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे थे और इस बीच उनसे सीट शेयरिंग को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने बातों ही बातों में ये कहा कि एक मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है और वो कहानी होगी एक थी कांग्रेस। और इसके बाद से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के साथ ही तमाम सवाल उठ रहे हैं इंडिया गठबंधन पर भी। तो देखिए, आपको बता दें कि मान के अब इसी बयान पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इशारे इशारे में जवाब भी दे रही है। तो वहीं गठबंधन पर तकरार को लेकर बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। एक तरफ केजरीवाल साहब पंजाब सरकार के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं। खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली व पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। असल में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो चुकी है और फेल हुई पार्टी अपने कामों से, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास और बयानबाजी कर रही है। जो पार्टी देश की नंबर 2 पार्टी है, जिसके पार्लियामेंट के अंदर 100 मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जिस पार्टी की कई स्टेट के अंदर सरकारें हैं, उसके बारे में अगर कोई ये बात देता है तो उसके दिमागी तवाज़ुन पे शक पैदा हो जाता है कि ये आदमी राजनीति जानता भी है कि नहीं जानता है। तो इसलिए इस तरीके के बेतुके बयानात के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो दरार है वो बढ़ गई है। कम से कम बयानों के जरिए तो यही सामने आ रहा है। भगवंत मान ने कहा कि दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं, दोनों मुंह की खाएंगे। ये एक था जोकर, ये भी पवन खेड़ा कहते हुए नजर आए। यानी कि जो वार पलटवार है उसका दौर अब शुरू हो चुका है। जब भगवंत मान ने ये बयान दिया तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, 2024 का संग्राम, लेकिन अभी तक गठबंधन में खींचतान हो रहा है। भगवंत मान के जो बयान है उसके बाद से लगातार सियासी वार पलटवार और सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आपस में ही अगर भिड़ेंगे, गठबंधन की पार्टियां आपस में भिड़ेंगी तो आखिर मोदी से कैसे लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अंजुली सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है और प्रशांत झा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजुली, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर आप मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव हो रहे होते, लोकसभा चुनावों में अभी वेट करना होता, तब आप ये बयानबाजी दे रहे होते तो ये एक्सेप्टेबल भी होता शायद। लेकिन अब तो आप काउंट कर सकते हैं, कुछ ही चंद दिन बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन उसके पहले अभी तक कोई रणनीति नहीं बनी है, लेकिन उसके पहले ये बयानबाजी एक दूसरे की पार्टी के लिए जरूर हो रही है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि अभी चूंकि लोकसभा चुनाव में तो अब वक्त रह ही नहीं गया है, ऐसे में घटक दल जो हैं इस पूरे अलायंस के, इनका एक पेज पर आना बहुत मुश्किल लग रहा है। यानी आप किस तरह से अलग अलग लोगों को मनाएंगे। एक और इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव आए थे तब हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के नेता हों या सपा के नेता हों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि सब कुछ ठीक हो गया है, कोई मतभेद नहीं है आपस में, कोई मनभेद नहीं है आपस में। लेकिन अब उसके बाद इस तरह के बयान आ रहे हैं। और दिल्ली और पंजाब की जहां तक बात करें तो आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई
हुई थी उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इन दोनों राज्यों का जिक्र किया था और कहा था कि ये दोनों ही राज्य में सीट शेयरिंग का मसला जो है वो क्रिटिकल है। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बयान लगातार पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता दे रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि किस तरह से इन लोगों का मतभेद जो है वो मिटने को अभी रास्ता जो है वो दिखाई नहीं देता कि इनका मतभेद मिट जाए। जी ठीक, अंजलि आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इंडिया गठबंधन बनाने का जो लक्ष्य था वो यही था कि मोदी से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, एनडीए से लड़ना है, लेकिन यहां तो इंडिया गठबंधन की पार्टी आपस में ही लड़ लें पहले, उसके बाद कुछ करेंगी शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। यार देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार ने इसके सूत्रपात किया था तो उनका ये मानना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर वो एनडीए को चुनौती देंगे और इसको लेकर के ही उन्होंने पूरी तैयारी की थी। देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाया था। पहले जून में पटना में बैठक की, लेकिन उसके बाद से जैसे ही नीतीश कुमार को संयोजक पद नहीं दिया गया उसके बाद से ही खटास की स्थिति हो गई है। तमाम दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं जो भी इंडी गठबंधन में हैं। और अभी तो हालात ये हैं कि बिहार में जो 6 दल महागठबंधन में जुड़े हुए हैं और इंडी गठबंधन में जुड़े हुए हैं उनके भीतर भी एक मत नहीं है। यही वजह है कि इन्हीं सब कारणों से नीतीश कुमार को जेडीयू का कप्तानी सिर्फ अपने हाथ में लेना पड़ा। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आरजेडी भी लगातार इस कोशिश में है कि 40 सीट जो बिहार में है उसमें से 20 से अधिक सीट कैसे अपने खाते में कर लें। यानी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी जो दल हैं उनका आपस में एक मत नहीं है और लगातार इसको लेकर के आपसी द्वंद्व चल रहा है। लगातार कोशिश भी यही है। हालांकि जो अभी दिसंबर में बैठक हुई थी इंडी गठबंधन के, उसमें यह कहा गया था कि 29, 30 और 31 दिसंबर तक ये फाइनल कर लिया जाएगा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग को खारिज कर दिया कि वो बंगाल में कांग्रेस को कोई जगह नहीं देंगी, उसी तरह बिहार में जो महागठबंधन के दलों ने तय कर लिया कि कांग्रेस को 4 सीटें देंगी। और अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो ये जब तक आपस में इन लोगों का नहीं हो जाता है तब तक ये आपसी चुनौती से पहले निकल नहीं पाएंगे। तो ये एनडीए को कहाँ से चुनौती दे पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि कभी 4 तारीख को बैठक होगी कांग्रेस की और उसमें प्रदेश अध्यक्षों के साथ बातचीत की जाएगी, कोई रणनीति बनेगी। पार्टियां अपने अंदर तो बैठकें कर रही हैं, लेकिन इंतजार यही है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां कब आपस में मिलेंगी और फिर एक बात होकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। अब तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय करने की बात है वो बहुत दूर की बात नजर आती है। पहले ये आपस में ही एक मत हो जाए। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि अभी जो जानकारी मेरे पास है ये बिल्कुल जानकारी है कि 3 तारीख को यानी कल, आने वाले कल, यहाँ जूम पर इंडी गठबंधन के तमाम दलों की एक बैठक होगी और इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव आने वाला है जिस प्रस्ताव में ये कहा जाएगा कि कन्वेनरशिप जो है उस पर नीतीश कुमार को दिया जाए, क्योंकि अब कांग्रेस को भी भरोसा हो गया है कि बिना नीतीश कुमार को साथ लिए वो इंडी गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना ही सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर के भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल तक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक नीतीश कुमार का ही चेहरा है जिस चेहरा को फिर से इंडी गठबंधन में आगे करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर के ये जूम पर बैठक होगी। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जूम पर बैठक की सूचना है हमारे पास, जो 3 जनवरी को ये बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार का नाम कन्वेनरशिप के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बाकी बातें होंगी। तो प्रशांत ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी, इसकी पुष्टि जल्द होगी और अगर आप कह रहे हैं कल बैठक होने जा रही है और नीतीश कुमार को एज अ कन्वेयर के लिए कांग्रेस आगे प्रस्ताव भेज सकती है, तो क्या ये माना जाए कि तमाम पार्टियां भी राजी हो जाएंगी? ये तमाम पार्टियां क्या समझती हैं कि नीतीश के बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? ये बिल्कुल जी हाँ। देखिए एक बात है कि जिस समय नीतीश कुमार ने इसकी सूत्रपात इसका किया था, इसकी कोशिश शुरू की थी, उस समय नीतीश कुमार अकेले ही बिहार के नेता थे जिन्होंने देश के तमाम विपक्षी नेताओं से मिल करके और विपक्षी इंडी गठबंधन की नींव रखी थी।
और तमाम नेताओं से खुद जाके मिले थे। इवन नवीन पटनायक से भी उनकी मुलाकात हुई थी और अरविंद केजरीवाल से लेकर के शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और सबको एक मंच पर लाने की उनकी कोशिश सफल भी हुई थी। लेकिन बाद के दिनों में जितनी भी बैठक हुई, चाहे वो बेंगलुरु की बैठक हो, मुंबई की बैठक हो या फिर दिल्ली की बैठक हो, इस बैठक में नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया था। इस दरकिनार के बाद यह हुआ कि आपसी जो उनका मेल भाव था तमाम 26-28 दलों का, उसमें फूट आ गया और एक तरफ ममता बनर्जी अलग खेमे में और अपने पीछ पर किसी को खेलने देने को तैयार नहीं हुई। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। बिहार में भी यही स्थिति रही कि कांग्रेस को 4 सीट से जाने की स्थिति नहीं पार्टियां आपस में समझौता नहीं करेंगी तो गठबंधन आगे कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, एनडीए को कैसे टक्कर देगा? सबसे बड़े सवाल यही और चुनौतियां भी यही इंडिया गठबंधन के सामने फिलहाल नजर आ रही है। बैठक पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा। अंजलि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।